We're going to cover the third chapter of the English book It So Happened. The chapter name is The Selfish Giant. तो इसमें कहानी है एक छोटा सा, और वो कहानी है मतलब उसके पहले ये पहला जो फर्स्ट लिखा होता है उसका मतलब होता है फर्स्ट सीन। तो फर्स्ट सीन में पहले बताएगा कि ये मतलब बेसिक सीन के बारे में कि क्या है उसमें, क्यों है, किस तरीके से है ये सब। तो पहले सीन में है कि एक जायंट का गार्डन था और वो बहुत ही सुंदर था और वहाँ पे बच्चे खेलते थे। लेकिन जायंट जो था वो बहुत सेल्फिश था और उसने एक बहुत बड़ा दीवार खड़ा कर दिया था, मतलब उन बच्चों को रोकने के लिए वहाँ खेलने से। और फिर बच्चे वहाँ नहीं जाने लगे, और स्प्रिंग और समर भी वहाँ नहीं, मतलब वसंत और गर्मी का मौसम भी वहाँ नहीं जाने लगा। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो पहले हम लोग ये समझते हैं कहानी में है क्या। तो हर आफ्टरनून को बच्चे स्कूल से खेल के आते थे तो जायंट के गार्डन में खेलते थे। वो बहुत ही बड़ा गार्डन था और उसमें छोटे छोटे घास हुआ करते थे, और उस घास में मतलब पूरे मतलब जितना बड़ा गार्डन था वहाँ पूरे में घास छोटा छोटा उगा हुआ रहता था, और उसमें छोटे छोटे फूल खिले हुए रहते थे बिल्कुल स्टार्स की तरह, और बड़े बड़े पेड़ वगैरह भी हुआ करते थे। और जो वहाँ पे जो पेड़ थे वहाँ पे पक्षी बैठ के गाना गाया करते थे, तो बच्चे वो उनकी चहचहाहट को सुन के खेलना छोड़ के वही सुनने लगते थे और कहते थे कि कितना अच्छा है, हम लोग यहाँ पे कितने खुश हैं, और मतलब मस्ती करते रहते थे। लेकिन फिर वहाँ एक दिन जायंट वापस आ गया क्योंकि वो गया था अपने दोस्त के यहाँ और वहाँ 7 साल वो रहा था। और जब वो आया तो देखा कि चिल्ड्रेन बच्चे लोग सब खेल रहे हैं वहाँ पे। तो वो बोलने लगा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब गुस्से में, और बहुत ही मतलब उनको डराने के लिए, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये मेरा गार्डन है और यहाँ पे मैं ही मतलब जो भी करूँगा, यहाँ से कल कोई नहीं आएगा, कोई भी यहाँ पे नहीं आ सकता है। और वो बहुत बड़ा एक दीवार खड़ा कर दिया और वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगा दिया, क्योंकि वो बहुत ही सेल्फिश था। तो जब पुअर चिल्ड्रन मतलब यहाँ पे बेचारे, जब बेचारे बच्चे आते थे खेलने के लिए तो उनको रोड पे खेलना पड़ता था, वहाँ पे धूल होता था, पत्थर होता था, उनको पसंद नहीं आता था, तो वो वहाँ पे वॉल्स के आसपास घूमते रहते थे। अरे हम लोग कितना अच्छा उसके अंदर खेलते थे वगैरह वगैरह बातें करते रहते थे। तो जब स्प्रिंग आया पूरे कंट्री में तो उस पूरे कंट्री में पेड़ पे पेड़ मतलब खिल उठा, पौधे खिल उठे, पक्षी आने उड़ने लगे, चहचहाने लगे सामने बैठ के, मतलब दिन भर भी। तो लेकिन सिर्फ गार्डन में ही जो सेल्फिश जायंट का गार्डन था वहाँ पे विंटर ही था अभी तक। वहाँ पे कोई भी बर्ड गाना गाने नहीं आई क्योंकि वहाँ पे कोई भी जो पेड़ था वो खिलना भूल गया था क्योंकि वहाँ बच्चे खेलने नहीं आते थे। एक बार जब ये फिक्शनल कहानी है तो लास्ट में यहाँ पे एक मॉडल मिलेगा, इसीलिए एक फिक्शनल कहानी सोच के किसी लेखक ने लिखा है मतलब उसको। तो जब एक फूल बाहर आके देखता है अपना थोड़ा सा, वो तो एक कली में होता है, तो कली से थोड़ा सा बाहर आके देखता है तो देखता है पे यहाँ पे तो नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, और वो बहुत बुरा फील करता है उन चिल्ड्रंस के लिए कि यहाँ पे बेचारे उन लोगों को नहीं खेलने आने दिया जा रहा है। तो वो वापस से फिर कली में चला जाता है, और फिर वहाँ पे सब लोग कोई नहीं आता है, मतलब जितने भी स्प्रिंग में बर्ड्स वगैरह ट्रीज वगैरह कोई भी खिलते वगैरह नहीं है। तो खुश वहाँ पे होते हैं स्नो और फ्रॉस्ट। वहाँ पे वो लोग खुश होते हैं कि चलो हम लोग यहाँ पे अब पूरे साल रह सकते हैं, अब हम लोग कभी भी समर नहीं आएगा, कभी भी स्प्रिंग नहीं आएगा,
तो हम लोग यहाँ पे हमेशा के लिए रह सकते हैं। फिर उन्होंने बुला लिया नॉर्थ विंड को, जो ठंडी हवा चलती है उसको बुला लिया। और वो मतलब उसको कैरेक्टराइज किया गया है कि वो फर वर पहने हुए था, पूरा दिन गार्डन में गोल गोल घूमते रहता था। फिर उसने हेल को, यानी हेल मतलब जो अ, बरसात वगैरह में बर्फ़ गिरता है उसी को हेल कहते हैं। तो हेल आ गया, वो भी पूरा घूमते रहता था छत पे लगातार 3 घंटे, एक दिन मतलब हमेशा पड़ता था। जब तक पड़ता रहा तब तक छत पे जो भी, जो स्लेट बोलते हैं, जो खपड़ा होता है कि जो कर्व होता है, और वो सीधा सीधा एक स्लेट होता है जो इंडिया में नहीं लेकिन बाहर के कंट्रीज़ में छाने के लिए घर को यूज़ किया जाता है। तो वो उस मतलब मिट्टी का ही होता है, तो वो जब तक टूट नहीं जाता था तब तक वो पड़ते रहता था, और जब टूट जाता था तो गोल गोल पूरे गार्डन के घूमता रहता था। तो फिर एक दिन वो सेल्फिश जायंट बोलता है कि अरे यहाँ पे स्प्रिंग ही नहीं आ रहा है इतने दिनों से। विंडो पे बैठ के देखता रहता है कि पूरा गार्डन वाइट है, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा वॉल खड़ा कर दिया था, तो उसको बाहर की दुनिया का कुछ दिख ही नहीं रहा था कि वहाँ पे स्प्रिंग समर एक बार आके चला भी गया। तो यहाँ पे कभी समर नहीं आया, कभी स्प्रिंग नहीं आया। फिर ऑटम आया अगले साल, तो हर गार्डन में फ्रूट्स वगैरह आ गए, लेकिन जायंट के गार्डन में कोई भी फ्रूट नहीं आया। वो लोग वो बात कर रहे थे फ्रूट वगैरह की, ये कितना सेल्फिश है, यहाँ पे हम लोग नहीं आएंगे। तो हमेशा वहाँ पे विंटर ही रहा। नॉर्थ विंड, हेल, फॉस्ट एंड स्नो, वहाँ पे वो लोग खेलते रहते थे, मतलब वहाँ पे वो लोग मस्ती करते रहते थे। तो वहाँ पे कोई भी मौसम, स्प्रिंग जो सबसे बेस्ट सीज़न माना जाता है वो नहीं आ रहा था। समर वगैरह, विंटर, सॉरी विंटर नहीं, विंटर तो हमेशा ही था, रेन ये सब नहीं आ रहा था। तो एक दिन एक सुबह को जायंट सोया हुआ था, उठता है वो तो सुनता है बहुत ही सुंदर सा आवाज़, मतलब म्यूज़िक बजता रहता है। तो उसको लगता है अ, कि एक किंग के म्यूजिशियन पास मतलब गुजर रहे होंगे। लेकिन वहाँ पे एक बहुत मतलब एक छोटा सा आदमी गा रहा था, मतलब विंडो के बाहर। तो क्योंकि वो बहुत दिनों से बर्ड्स का सिंगिंग नहीं सुना था, वो चहचहाते थे जो, क्योंकि वहाँ पे ऑटम आया ही नहीं था, तो उसको ये लगा कि ये दुनिया का बेस्ट म्यूजिक बज रहा है। फिर जब हिल जो और नॉर्थ विंड जो गोल गोल घूमते रहते थे, वो घूम रहे थे, मतलब तो बाहर से कुछ अरोमा वगैरह, जो स्प्रिंग में पेड़ पे फूल वगैरह खिलते हैं तो महकता है बहुत सुंदर, तो वो अरोमा उसके पास आया। तो वो सोचा कि मतलब स्प्रिंग आ ही गया, मतलब चलो स्प्रिंग तो आ गया, मतलब इतने दिनों बाद। तो वो बेड से उछलता है और फिर उछ बेड से उछलता है और वहाँ पे देखता है कि क्या है। फिर जब सीन 2 यहाँ पे कि सीन 2 में क्या होता है कि जब वो उतर के देखता है खिड़की से, तो वो देखता है कि बच्चे वहाँ पे सब खेल रहे हैं। सब हर ब्रांच वगैरह पे खड़े हैं, पक्षी आ गए हैं, पेड़ खिल गए हैं, घास वगैरह पे भी छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं, मतलब सब स्प्रिंग आ गया है मतलब। तो लेकिन वो दूर से देखता है कि एक बच्चा जो है उसके वो इतना छोटा था, मतलब कि वो उसको दिखता है वहाँ पे वो पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहा था, तो वहाँ पे अभी तक विंटर ही था। तो वो उसको बहुत बुरा लगता है उस समय, और वो सोचता है कि चलो हम कितने सेल्फिश थे, हम इसकी मदद कर देते हैं। अब हमको समझ में आया कि स्प्रिंग क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे बच्चे खेलने ही नहीं आ रहे थे। तो पेड़ पौधे पक्षी वगैरह यहाँ आना और पेड़ पौधे खिलना ये सब भूल चुके थे। तो फिर वो नीचे बहुत रोता है, फिर धीरे से जाता है दरवाज़ा खोल के और गार्डन में उस बच्चे के पास जाता है, मतलब। तो रास्ते में बच्चे उसको देखते हैं तो वो सब डर जाते हैं और सब लोग भागने लगते हैं, लेकिन वो छोटा बच्चा जो था वो नहीं भागता है। तो वो उसके पास जाता है
और वो इतना रो रहा था कि उसके आँख में पानी आया हुआ था पूरा, तो उसको दिख ही नहीं पा रहा था कि जायंट आ रहा है, मतलब उसके पास। तो इसीलिए जायंट को ये लगता है कि इसलिए वो नहीं भाग रहा है, तो वो वहाँ पे जाता है और उसको उठा के पेड़ के टहनी पे मतलब चढ़ा देता है कि खेलो इस पे। तो वो जायंट को पकड़ के वो गले मिलता है, और जायंट बहुत ही खुश होते हैं। और फिर उसको देख के मतलब कि देखता है सब बच्चे लोग कि ये जायंट उस बच्चे को खिलाने के लिए ऊपर चढ़ा रहा है, तो वो सब लोग दौड़े दौड़े आते हैं और सब लोग खेलने लगते हैं। फिर वहाँ पे पूरे गार्डन में स्प्रिंग आ जाता है और सारे बच्चे खेलते रहते हैं, और जायंट आता है और पूरी दीवार को गिरा देता है कि यहाँ पे अब सब लोग खेलेंगे, यहाँ ज़िंदगी भर के लिए यहाँ पे अब ये बच्चों का गार्डन ही होगा हमेशा। तो सारे बच्चे दिन भर खेलते हैं और इवनिंग में आते हैं जायंट के पास उसको गुड बाय बोलने। तो लेकिन वो जायंट पूछता है कि वो तुम्हारा छोटा दोस्त कहाँ है जिसको मैंने पेड़ पे चढ़ाया था, क्योंकि वो उसको बहुत पसंद आया था, जायंट को वो बच्चा बहुत पसंद आया था, क्योंकि वह उसको गले मिला था। और क्योंकि वो सेल्फिश था तो उसके साथ कोई नहीं था, उसको कोई प्यार नहीं करता था। तो बच्चा उसको पहली बार अच्छे से हग किया तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो वो वो चाह रहा था कि उससे फिर से देखे, लेकिन वो तो वहाँ पे था ही नहीं। तो वो कहता है जायंट सारे बच्चों को कि कल तुम आना और उसको ज़रूर बोल देना कि वो कल आए और मेरे से बात करे। फिर हर आफ्टरनून मतलब बच्चे बोलते हैं कि हम लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ रहता है। फिर हर आफ्टरनून गुजरता जाता है और वो बच्चा आता ही नहीं है। धीरे धीरे ईयर्स गुजर जाते हैं, सालों साल बाद भी वो बच्चा कोई नहीं देखता है उसको, और वो जायंट बहुत ही बूढ़ा हो जाता है, वो खेलने लायक नहीं रहता है। तो वो बस देखता रहता था बच्चों को खेलते हुए और खुश होता था कि वाह कितने सुंदर सुंदर फूल हैं और कितने प्यारे बच्चे हैं। लेकिन सबसे सुंदर फूल तो ये बच्चे ही हैं जो खेल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन एक सर्दी मतलब जो अब ऑटम ख़त्म हुआ तो अब सर्दी तो आएगा ही, मतलब हर साल सर्दी आता होगा। तो फिर एक साल जब जो सर्दी आता है बहुत सालों बाद, जब वो जायंट बूढ़ा हो जाता है, तो वो देखता है कि विंडो पे विंडो से देखता है कि वहाँ पे विंटर के सीज़न में भी एक बहुत ही सुंदर सा पेड़ खिला हुआ है और उसमें छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं सिल्वर कलर टाइप के। वो दौड़ता हुआ जाता है कि वो क्या है भाई, और बहुत खुश होकर जाता है कि वहाँ पे क्या है। और वो देखता है कि वो बच्चा भी वो वहाँ पे लटक रहा है, मतलब खेल रहा है, जो बच्चे को वो बहुत सालों से इंतज़ार कर रहा था कि वो क्यों नहीं आ रहा है। तो वो बच्चे के पास जाता है, बहुत ही गुस्सा हुआ रहता है और बोलता है कि मतलब उसके बोलता है कि ये तुम्हारे हाथ में क्या चोट लगा हुआ है, मतलब और ये पैर में भी दो चोट लगा हुआ है, मतलब दो अ, निशान था नाखूनों का, दो पैर में और हाथ में। तो पूछता है कि बताओ वो कौन है जिसने तुमको मारा है, हम उसका मतलब उसको बहुत मारेंगे। तो बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे किसी ने नहीं मारा है, ये तो प्यार का घाव है, वुंड ऑफ लव। तो वो पूछता है कि क्या क्या मतलब ये तुमको किसने हर्ट किया है। तो मतलब झटके में ही है, जायंट बहुत ही अजीब उसके साथ कुछ होता है, वो गिर जाता है घुटने के बल बच्चे के सामने। और ये चाइल्ड हंसता है और जायंट को देखता है और कहता है उससे कि मैं तुम्हारे गार्डन में एक बार खेलने आया था उतने साल पहले, अब तुम चलो मेरे गार्डन में खेलने जो कि स्वर्ग में है। तो उसके बाद वो लोग मतलब उसके बाद वो मतलब मर जाता है और वो स्वर्ग में चला जाता है, बेसिकली यही कहानी। और बच्चे जब जाते हैं दोपहर में तो देखते हैं कि जायंट मरा पड़ा है। तो ये कहानी का ये मतलब है कि हम लोगों को सेल्फिश नहीं होना चाहिए, सब लोगों को खुश रखना चाहिए, अपने अगल बगल में जो भी लोग हैं
तो जैसे कि वो उसको जायंट को स्वर्ग मिला था, यानी आफ्टर लाइफ, मतलब उसने भगवान खुश हुए उससे और उसको स्वर्ग मिला। तो यही कहानी है। और ये 4-5 क्वेश्चंस हैं, सबको ये क्वेश्चन करना है। और चैप्टर को 2-3 बार पढ़ के जो भी टफ वर्ड मीनिंग लगे उसको भी करना है। और जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है उसको भी ट्राई करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं नीचे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, और उसका आंसर आपके उसी से मतलब आपके कमेंट पे रिप्लाई कर दिया जाएगा। तब तक के लिए ये आप लोग सब लोग क्वेश्चंस को ट्राई करें, और जो भी डाउट होता है वो पूछिए, जो भी डाउट होता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बोल सकते हैं। तब तक के लिए यही चैप्टर है। और अगला चैप्टर होगा द ट्रेजर विद इन।